हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के पीछे एक सबसे बड़ा फोर्स काम करता है। और वो फोर्स क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह से होता है। एक हमारे इंटरनल सोर्सेज से मोटिवेशन आता है और एक हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज में लाइक हमारा एम क्या है, हमने क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हुए हैं अपनी लाइफ के, हम क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, कौन सी पर्सनालिटी हमें इंस्पायर कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें उस काम को करने के लिए एक ताकत का काम करते हैं। ये एक ताकत आपकी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। और इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं, इसी फोर्स को हम मोटिवेशन कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन कभी ख़त्म हो जाता है क्या? तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि जिस दिन मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा उस दिन हमारे लिए ज़िंदगी के मायने, ज़िंदगी का अर्थ बदल जाएगा। मोटिवेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो मरता भी नहीं है, वो कहीं दब जाता है। और किसके नीचे दबता है? जो हम रोज़ की ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, रोज़ाना जो दुनिया जहान की इधर उधर की बातें लेके चल रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन उसके नीचे दब जाता है। जब हर दिन कॉपी पेस्ट बनते रहेंगे, जैसे वही उठना, वही काम करना, वही फ़ोन करने, वही लोगों के संपर्क में रहना, वही रास्ता हमें जाना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सेम चीज़, वही वर्किंग स्टाइल आपकी रहेगी, तब आपका दिमाग जीना बंद कर नहीं करता जी। मतलब दिमाग क्या करता है? वो एक ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। और जब हम ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं तो ये हमारी सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। क्योंकि उस मोड में आप या हम वो करते तो हैं लेकिन उसको जीते नहीं हैं। फिर धीरे धीरे एनर्जी गिरती है, क्योंकि काम तो वही है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, या इस बच्चे के लिए सुबह उठना है, स्कूल जाना है, फिर पूरे दिन भर क्लासेस लगानी है, क्लासेस के बाद वापस घर आना है, फिर होमवर्क करना है, फिर खाना खाना, फिर सो जाना है। तो जब ये रूटीन एक ही साइकिल चलता है ऐसे वर्किंग के लिए कि सुबह उठे, घर का काम ख़त्म किया, ऑफिस चले गए, फिर ऑफिस में पूरे दिन भर आपने काम किया, फिर शाम को घर आ गए, तो ये जो साइकिल जो चलती है, इस साइकिल में कुछ भी चेंज नहीं है। तो हमारा दिमाग क्या है? ऑटो पायलट मोड पे है। वो एक सिग्नल देता है और उसी सिग्नल के हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप में जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, आप जो एनर्जेटिक होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। आपका एनर्जी गिरती है, आपका एक्साइटमेंट भी कम हो जाता है और आप सोचते हो मुझ में मोटिवेशन नहीं बचा। ये गलत है। हम आलसी नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम थके भी नहीं हैं। बस क्या है, अंदर से बंद हो गए हैं। अंदर से बंद होने का मतलब कि हमारे दिमाग को नई हवा चाहिए, नया रास्ता चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, नए इमोशंस या फीलिंग्स चाहिए, नए एहसास चाहिए। एक छोटा सा बदलाव आपके और हमारे जीवन में वापस उसको जगा सकता है। कल वही रास्ता मत लेना इसके लिए कि आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो आज आप इस रास्ते से जा रहे हो तो इस रास्ते को चेंज कर दो, कल दूसरे रास्ते से निकल जाओ, जस्ट फॉर चेंज। एक छोटी छोटी चीज़ों का ही जो चेंज आपको दिखेगा तो एक नया अनुभव, नया एहसास होगा, एक छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, तुम्हें वापस जगा सकता है। कल वही रास्ता आपके लिए बोरिंग लग रहा था तो नया रास्ते में कुछ नया रोमांचक लगेगा। कभी अकेले बैठकर चाय पीने की कोशिश कीजिए, कभी पब्लिक के अपने कंपनी के बीच में चाय पीजिए, तो दोनों चाय का आनंद अलग अलग होगा। बिना वजह कहीं चले जाओ, कहीं पे भी, पार्क में चले गए, कोई और काम करने चले गए, विंडो शॉपिंग करने चले गए, जस्ट फॉर चेंज, कुछ नया सीखिए। कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी नहीं किया हो। क्योंकि लाइफ में से जो भागने का जो हमारा सिस्टम है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। कि हम क्या करते हैं कि अपने
टारगेट को लेके चलते हैं कि बस आज मेरा इतने टाइम तक का काम था और मेरा काम ख़त्म, अब मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, अब मुझे नहीं करना। तो इससे क्या है कि ये नहीं है कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, लेकिन आप अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि लाइफ को हिलाना है, मारना नहीं है, बंद नहीं करना, इसको हिलाना है, इसको झंझकारना है। याद रखो, डिसिप्लिन सिर्फ काम करते रहना नहीं होता, डिसिप्लिन वे भी होता है जो खुद को टूटने से पहले रिचार्ज कराए। अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको जिंदा रखे, हर बार एक नई चीज़, हर काम को नई तरीके से करिए, उसमें आपको एक नया मतलब काम करने का एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए। जैसे एक हाउसवाइफ घर में खाना बनाती है, चपाती बनानी है उसको, तो चपाती का पैटर्न चेंज कर दो। कभी हमने रुमाली चपाती बना दी, कभी हमने स्टफ़ बना दी, कभी हमने पराठा कन्वर्ट कर दिया, कभी हमने पूरी बना दी, कभी हमने उसको लच्छा बना दिया। तो डिफरेंट टाइप हैं। इसी तरह से काम करने का भी स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। आप उसी काम को कर रहे हो, उसका टाइम चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, आप उसको करने का स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो जब हम उसको चेंज कर देते हैं तो वो रिचार्ज हो जाता है, वो टूटने से बच जाता है और आपको एक अलग एनर्जी आती है। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, आप ऑनलाइन करने लग जाओ, आप पेपर पे कर रहे हो, पेपरलेस पे आ जाओ। तो अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा ज़िंदा रखो, क्योंकि आप जैसी नई एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे तो वो एक्टिविटी आपको रिचार्ज कर देगी। अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा रखो, पैटर्न को तोड़ दो कि एक रूटीन जो चल रहा है कि नहीं यही पैटर्न होना चाहिए, उसको हटा दो, उस रूटीन को हिलाओ, नई मूवमेंट्स बनाओ। क्योंकि तुम्हारी या हमारी सबसे खतरनाक एनर्जी कंफर्ट जोन के बाहर रहती है और हम वहीं जाना बंद कर चुके होते हैं। आज कुछ नया करिए, छोटा ही सही लेकिन अलग करिए, क्योंकि एक छोटा बदलाव ही तुम्हें ये याद दिलाएगा कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम खुद को भी कभी रीस्टार्ट कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है, ज़रा सोचिए।